प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इतिहास के बीए पार्ट तृतीय के पेपर सेकंड आधुनिक भारत का इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण। पानीपत के तृतीय युद्ध के बहुत से कारण हैं। उसमें सबसे पहला हम कारण लेंगे मुग़ल सम्राटों की दुर्बलता। हम देखते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो लगभग सभी अयोग्य साबित हुए। इसमें मुख्य रूप से बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके जो 4 पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उस उत्तराधिकार के युद्ध से मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। अंततः हम देखते हैं 1748 से 54 में अहमद शाह और 1754 से 59 में आलमगीर द्वितीय के समय मुग़ल साम्राज्य की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि बाहरी आक्रमणकारियों को मौका मिलने लगा और उत्तर पश्चिम भारत की ओर से अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण करने शुरू किए। अहमद शाह अब्दाली ने 1748, 1749, 1752, 1756, 57 और 59 में लगातार आक्रमण किए। इसके फलस्वरूप भारत में अव्यवस्था उत्पन्न हुई और यही कारण था कि मुग़ल सम्राटों की दुर्बलता के कारण अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण करने का मौका मिला। पानीपत के तृतीय युद्ध का दूसरा कारण अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना। अहमद शाह अब्दाली जिसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया उनमें प्रमुख रूप से वसीउल्लाह खां, नजीब खां, मुगलानी बेगम ये प्रमुख देशद्रोही थे। 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया और मुग़ल सूबेदार अदीना बेग को पराजित कर लाहौर तथा सरहिंद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1757 में दिल्ली पहुंचा और यहाँ पर उसने खूब लूटमार की। इस लूटमार में लगभग 12 करोड़ रुपए की संपत्ति उसको प्राप्त हुई और इसके बाद उसने इमादुल मुल्क को अपना वजीर और नजीब खां को अपना प्रमुख मीर बख्शी नियुक्त किया। उसने अपने पुत्र तैमूर शाह को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए सेनापति जहान खां को भी पंजाब में छोड़ दिया। इस प्रकार से भारत पर आक्रमण करने के लिए कुछ भारत के देशद्रोही प्रशासक थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तीसरा प्रमुख कारण था मराठों की विदेश नीति। मराठों में जिसमें बाजीराव प्रथम का ये स्वप्न था कि मराठा पताका अटक से कटक तक लहराए और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में भी मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो। मराठों की इसी विदेश नीति के तहत उनके 3 प्रमुख सिद्धांत थे। सबसे पहला अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना, मराठा शक्ति का प्रसार एवं मराठा प्रभुत्व की स्थापना करना और हिंदू तीर्थ स्थानों को मुस्लिम शासकों से मुक्त कराना। इसी के चलते उन्होंने उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और मुग़ल शासकों को अपने संरक्षण में लिया। चौथा कारण है उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति। तत्कालीन समय में उत्तर भारत में शक्ति शून्यता की स्थिति थी। हालांकि मुग़ल सम्राट नाम मात्र के शासक थे, लेकिन उनके अधीन जो रियासतें थी वो सभी रियासतें अपना सिर उठा रही थी
अर्थात मुगलों से पृथक अपना अस्तित्व बनाने में लगी हुई थी। इसी के चलते रूहेलों के नेता नजीब खां और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी अलग सत्ता स्थापित की और उन्होंने मुगलों से पृथक अपनी स्वायत्त सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखा। इसके लिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को अपना समर्थन देना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से संपूर्ण उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। पांचवा कारण है मराठों का दिल्ली तथा पंजाब पर आक्रमण। 1757 में अब्दाली भारत से लौटा, उसके तुरंत पश्चात मराठों ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसके बाद मराठों ने आलमगीर द्वितीय को अपने संरक्षण में लेकर पुनः दिल्ली का सम्राट बनाया। उन्होंने गाजिउद्दीन को अपना वजीर तथा अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी नियुक्त किया। मराठों ने नजीब खां को बंदी बना लिया, परंतु मल्हार राव होलकर के हस्तक्षेप के कारण नजीब खां को मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात रघुनाथ राव तथा मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में मराठों ने पंजाब की ओर प्रस्थान किया और 1758 को सरहिंद तथा लाहौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने पंजाब से अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह और सेनापति जहान खां को पराजित करके वहाँ से भगा दिया। मराठों ने अदीना बेग को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया और उसके बाद रघुनाथ राव तथा होलकर दोनों ने 1758 ईस्वी में दक्षिण की ओर चले गए। इस प्रकार मराठाओं के इस अभियान से पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई और अंततः अहमद शाह अब्दाली इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ और उसने मराठों को दंडित करने के लिए भारत की ओर प्रस्थान किया। छठा कारण है मराठों का नजीब खां पर आक्रमण। 1758 को पंजाब के सूबेदार अदीना बेग की मृत्यु के बाद पंजाब में अशांति और अराजकता फैल गई। अतः पंजाब में मराठों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पेशवा ने दत्ताजी सिंधिया को भेजा। दत्ताजी सिंधिया ने सबाजी सिंधिया को पंजाब की रक्षा के लिए लाहौर का संरक्षक नियुक्त किया। इसके पश्चात उसने दोआब की ओर प्रस्थान किया। उसने नजीब खां को सुकरताल के दुर्ग में घेर लिया। इस अवसर पर नजीब खां ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी और अब्दाली को शीघ्र भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अपने भरसक प्रयासों के बावजूद भी दत्ताजी सिंधिया नजीब खां का दमन करने में असफल रहा। सातवां कारण है अहमद शाह अब्दाली के सैनिक अभियान। मराठों की प्रारंभिक सफलता से क्रोधित होकर अब्दाली ने एक बड़ा सैनिक अभियान मराठों के विरुद्ध किया। 10 जनवरी 1760 को दत्ताजी सिंधिया तथा अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच दिल्ली से 10 मील दूर बरारी घाट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों को भयानक पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध में दत्ताजी सिंधिया एक गोली लगने से मारे गए और अब्दाली ने पंजाब सहित दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब पेशवा बालाजी बाजीराव को दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु का समाचार मिला तो वो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना अहमद शाह अब्दाली को खदेड़ने के लिए भेजी। पेशवा का 17 वर्षीय पुत्र विश्वासराव भाऊ के साथ भेजा गया। 3 अगस्त 1760 को भाऊ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अक्टूबर 1760 में भाऊ ने अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया। उसने कुंजपुरा नामक स्थान पर अफ़गानों को बुरी तरह से पराजित किया और वहां से लगभग 9 लाख रुपए, पर्याप्त अनाज और जानवर आदि प्राप्त किए।
इसके पश्चात भाऊ 29 अक्टूबर 1760 को पानीपत पहुंचा। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली भी अपनी विशाल सेना सहित 1 नवंबर 1760 को पानीपत के मैदान में पहुंच गया। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध हुआ। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार मराठा सैनिकों की संख्या लगभग 45,000 थी और अहमद शाह अब्दाली की सेना में लगभग 60,000 सैनिक थे। इस प्रकार दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ और इस भयानक युद्ध में मराठों की क्षति हुई। इस युद्ध को प्रत्यक्ष देखने वाले काशीराज पंडित ने आंखों देखा वर्णन किया और उन्होंने बताया कि ये युद्ध मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में लगभग प्रत्येक घर से मराठा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध में न तो मराठों को विजय मिली और न अहमद शाह अब्दाली को। हालांकि मराठों का काफ़ी नुकसान हुआ इस युद्ध में, लेकिन अहमद शाह अब्दाली भी पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर पाया। इस युद्ध का दूरगामी लाभ सीधा सीधा अंग्रेज़ों को हुआ और इस प्रकार से मराठों की जो शक्ति थी वो क्षीण हुई और उसकी जगह धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता स्थापित की। इस प्रकार से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसी आशा के साथ अगला वीडियो हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।